हेलो फ्रेंड्स, एरोडाइट क्लासेस में आपका स्वागत है। साथ ही यहाँ पर हम संविधान के विषय में पढ़ रहे हैं। संविधान में हम चर्चा कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के। तो अब तक जो हम मौलिक अधिकारों में पढ़ चुके हैं, साथ ही वो पढ़ चुके हैं आर्टिकल 25 तक। यानी आर्टिकल 25 तक हम ये जान चुके हैं कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 में क्या दिया है। यानी हमने जो फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, फंडामेंटल राइट्स वो हमारा आर्टिकल 25 तक पढ़ लिए हैं। यानी 25 में जो आर्टिकल है वो धार्मिक स्वतंत्रता के विषय में बताता है। किसके बारे में? धार्मिक स्वतंत्रता। किसके बारे में बताता है? धार्मिक स्वतंत्रता के विषय में। तो यहाँ पर हम अभी इसी के चक्कर जो है इसी के विषय में बात कर रहे हैं कि धार्मिक स्वतंत्रताएं जो है वो क्या क्या है साथियों। तो धार्मिक स्वतंत्रता में हम अभी आर्टिकल 26 के बारे में चर्चा करेंगे, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28। ये तीनों आर्टिकल जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड ही हैं। यानी इसमें जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता के विषय में बताया गया है कि क्या क्या धार्मिक स्वतंत्रताएँ जो है भारत के संविधान में दी गई हैं। ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रताओं के विषय में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं साथियों। तो जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25 के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो आर्टिकल 25 था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा साथियों। तो आर्टिकल 25 जो है उसमें बताया था कि आप जो है किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ये आपका जो है अधिकार है। यानी आपको फंडामेंटल राइट है, आप किसी भी धर्म को मानिए, चाहे आप हिंदू हो तो हिंदू धर्म को मानिए, ठीक है, आप अगर मुस्लिम हो तो इस्लाम को अपनाइए, ईसाई हैं तो क्रिश्चियन को अपनाइए, ये आपकी स्वतंत्रता है। आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं है कि आप जो है फला धर्म को या एक विशिष्ट धर्म को मानना है। आपको जो है कोई भी धर्म इसमें जो है अपना सकते हैं साथियों। ठीक है, इसी तरह से उसमें प्रचार प्रसार की जो स्वतंत्रता थी वो दी गई थी कि मतलब आपको किस तरह की तरीके से जो अपना जो संविधान के दायरे में रहते हुए अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है। ठीक है साथियों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 26 की। तो 26 की थोड़ी सी हम बात चर्चा कर लेते हैं। 26 में क्या है? तो आर्टिकल 26 में जो विषय है, आर्टिकल 26 में जो दिया गया है साथियों, वो दिया गया है 3 चीज़ें। यानी धार्मिक जो हमने ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया है, जो भी हमारे पास धार्मिक संस्थानें हैं उनका पालन, मतलब उनको कैसे चलाना है। ठीक है, तो फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकार हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मौलिक। ठीक है साथियों, तो मौलिक अधिकार हम पढ़ रहे हैं। और मौलिक अधिकार में भी हम क्या पढ़ रहे हैं? मौलिक अधिकार में हम अनुच्छेद हम पढ़ेंगे आज अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26। ये अनुच्छेद 26 साथियों क्या कहता है? जो अनुच्छेद 26 है इसमें दिखाया गया कि आपको धार्मिक जो कार्य करना है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन क्या बताया गया इसमें? तो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। ठीक है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन यानी जो धार्मिक कार्य आप कर रहे हैं, धार्मिक कार्य उनका प्रबंधन, उनका मैनेजमेंट आपको किस तरीके से देखना है। चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, धार्मिक संस्थानें हो, या फिर धार्मिक मंदिर मस्जिद हो, या किसी भी तरह से रिलेटेड हो, धार्मिक से रिलेटेड है तो उनका पालन पोषण, उनको कैसे चलाना, उनकी व्यवस्था क्या करना है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो धार्मिक प्रबंधन यानी आर्टिकल 26 के विषय में साथियों क्या किया बताया गया। तो इसमें पहला जो कि धार्मिक प्रबंधन को हम जान लेते हैं कि धार्मिक जो है प्रबंधन क्या होता है। ठीक है साथियों, क्या कि धार्मिक प्रबंधन क्या है? धार्मिक प्रबंधन अब ये धार्मिक प्रबंधन में साथियों क्या है? तो इसमें 3 चीज़ें दी गई हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें दी गई है? तो पहली चीज़ क्या है कि जो चैरिटी संस्थान, यानी आप चैरिटी संस्थानों का निर्माण कर सकते हैं। किसका? चैरिटी संस्थानों का निर्माण कर सकते हैं। यानी कई सारे लोग जो है वो एक संस्था को मिलकर के यानी चला सकते हैं। यानी आप एक ग्रुप है जिसमें कुछ लोग जो है पैसा डाल करके उस ऑर्गेनाइजेशन या उस संस्था का जो है निर्माण करते हैं, उसका जो है मतलब उसको चला सकते हैं। तो इसमें क्या चैरिटी संस्थान जो है आप उसका निर्माण कर सकते हैं। दूसरा है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। इसमें दिखाया गया कि धार्मिक जो कार्य हैं क्या है, तो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन आप कर सकते हैं। धार्मिक कार्य जो है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन
धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, इसमें धार्मिक कार्यों का प्रबंधन यानी ये क्या हो सकता है हमारा मैनेजमेंट, प्रशासन या क्या होता है मैनेजमेंट। नहीं चलाना है सर, किस तरीके से, किस प्रकार से संस्था को चलाना है। ठीक है साथियों, किस तरीके से संस्था को चलाना है, ये प्रबंधन में देख लेंगे। तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, तो तीसरे पॉइंट में हम ये नोट कर सकते हैं कि चल एवं अचल संपत्ति का अधिकार भी जो है दिया गया है, यानी चल एवं अचल संपत्ति का अधिकार, यानी आपको क्या है, चल और अचल संपत्ति यानी का अधिकार दिया गया। ठीक है, चल और अचल संपत्ति का अधिकार भी इसमें क्या है दिया गया। चल संपत्ति यानी आपके पास जो पैसा वगैरह होता है, जो भी आपके पास है, जैसे कि पैसे, ठीक है, पैसा, धन, या धन हम बात कर सकते हैं क्या, धन। और अचल संपत्ति यानी जो प्रॉपर्टी वगैरह होती है हमारे पास, क्या हो सकती है, जमीन वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से अधिकार ये है आपको कि आप चल और अचल संपत्ति जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं धार्मिक कार्यों का प्रबंधन जो है वो आर्टिकल 26 में दिखाया गया है साथियों। किसमें, आर्टिकल 26 में। इसमें क्या है कि धार्मिक कार्यों का जो प्रबंधन है उसमें हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं कि जो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, आप चैरिटरी संस्थान जो है उसका निर्माण कर सकते हैं। चैरिटरी संस्थान यानी आप कई सारे जो लोग हैं वो मिलकर के एक संस्थान यानी एक ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। जो धार्मिक कार्य प्रबंधन यानी किस तरीके से आपको मैनेज करना है, किस तरीके से जो है आप जो है कार्य को, उस संस्थान को चलाना चाहते हैं ताकि जो है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सही तरीके से एक लंबे समय तक चलती रहे, तो उसके लिए ये है। दूसरा, चल और अचल संपत्ति रखने का भी अधिकार आपको है कि पैसा या धन। चल संपत्ति यानी जो पैसा वगैरह है, मूवेबल। साथियों ये क्या होती है, चल संपत्ति का मतलब होता है मूवेबल। चल यानी मूवेबल, जो मूव कर सकती है, मूवेबल जो मूव कर सकती है। तो ये मूव क्या कर सकती है, आपके पास पैसा, जो पैसा आपके पास आ रहा है वो संपत्ति हो गई। तो इस तरह से जो संपत्ति मूव करने वाली संपत्ति है वो होती है चल संपत्ति। अचल संपत्ति जो कि मूव नहीं कर सकती, ठीक है, अनमूवेबल। तो ये क्या होती है, जैसे जमीन है आपके पास, लैंड है, ठीक है, क्या हो सकता है, लैंड। तो ये क्या होता है, होती है हमारे पास, क्या होती है, ये क्या कर सकता है, ये मूव नहीं कर सकती। तो इस तरह से हमारे पास जो चल और अचल संपत्ति रखने का अधिकार भी है। अब हम बात करते हैं साथियों आर्टिकल 27। तो आप लोग इसको नोट कर दीजिए। बात कर लेते हैं किसकी, आर्टिकल 27 की। अब करते हैं इसको जी। किसी भी राज्य, किसी भी ऐसी संस्था राज्य किसी भी ऐसी संस्था को नहीं चला सकती, नहीं चला सकती जिसका संबंध किसी धर्म विशेष से हो, किसी धर्म या धर्म विशेष से हो। ठीक है साथियों, यानी क्योंकि हमारा जो देश है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है। तो राज्य जो है, जो सरकार में बैठे हैं लोग हैं, वो किसी भी धर्म को, किसी भी ऐसे संस्थान को नहीं चला सकते जिसका संबंध जो है वो किसी भी प्रकार के किसी भी धर्म से हो। दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, जो राज्य है, राज्य ऐसी धर्म विशेष, किसके बारे में, धर्म विशेष की उन्नति के लिए कोई भी पैसा नहीं दे सकती है। ठीक है साथी, क्या नहीं दे सकती है, तो के लिए खर्च नहीं कर सकती। राज्य किसी धर्म विशेष के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए पैसे या किसी भी तरह से खर्चा, राज्य किसी धर्म विशेष के लिए खर्च नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यानी उसकी नज़र में तो सभी समान है,
ठीक है साथियों, क्या है कि जो राज्य है, राज्य की नज़र में कौन है, सभी लोग समान है, तो किसी भी धर्म विशेष के लिए जो है वो खर्च नहीं किया जा सकता। अगर करना है तो आपको सभी के लिए करना होगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जो भी धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनसे आप क्या है कर नहीं ले सकते, बल्कि उनकी क्या है शुल्क फीस ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, शुल्क फीस, तो कर नहीं ले जा सकता, ठीक है। तो किसी भी धार्मिक के लिए, धार्मिक किसी भी धार्मिक संस्थान से कर नहीं लिया जा सकता, कर नहीं लिया जा सकता बल्कि शुल्क फी, क्या ली जा सकती साथियों, शुल्क लिया जा सकता, शुल्क यानी फीस, शुल्क यानी फीस, क्या ले सकते हैं साथियों, फीस, ठीक है, क्या ले सकते हैं, फीस ले सकती है सकता राज्य को ये अधिकार। तो ये आर्टिकल 27 है। जो आर्टिकल 27 है वो क्या कहता है साथियों, तो आर्टिकल 27 में सिर्फ यही कहा गया कि राज्य जो है क्या है, राज्य कोई भी, कि राज्य जो है कोई भी ऐसी संस्थान यानी ऐसी संस्थान को ऑपरेट नहीं कर सकता जिसके लिए कोई भी जो है किसी भी धर्म विशेष से हो, ठीक है। तो राज्य किसी भी ऐसी संस्थान को नहीं चला सकती है जिसका संबंध किसी धर्म विशेष से हो। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो राज्य है किसी धर्म विशेष के लिए खर्च नहीं कर सकती। राज्य क्या कर सकती है, राज्य किसी धर्म विशेष के लिए खर्च नहीं कर सकती। तीसरा पॉइंट है कि राज्य किसी भी धार्मिक संस्थान, ठीक है, धार्मिक संस्थान से कर नहीं ले सकती, बल्कि क्या ले सकती है, फीस यानी शुल्क, उसके रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए फीस ले सकती है। तो यह हो गया हमारा आर्टिकल 27। इसी तरह से अब हम आर्टिकल 28 को भी देख लें साथियों। आप लोगों ने अगर नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लें इसको, ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 27 की। किसकी, आर्टिकल 27 की, 28 की है, आर्टिकल 28। अब जो आर्टिकल 28 है साथियों उसमें 3 क्लोज दिए गए। कितने क्लोज, 3 क्लोज। तो आर्टिकल 28 में 3 क्लोज हमारे दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं अभी। तो पहला जो क्लोज है उसमें क्या कहा गया, अभी बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो हमने इस तरह से आर्टिकल 26 देख लिया आज, और आर्टिकल 27 देख लिया। इसी तरह से हम आखिरी जो है हमारा आर्टिकल जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें हम आर्टिकल 28 भी देखते हैं, और ये हमारा फंडामेंटल राइट का लगभग एक लेक्चर आपका और रह जाएगा। जो हमारा आर्टिकल 21, 22 जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें रिट वगैरह दी गई हैं, वो हमारा पढ़ने से रह जाएगा साथियों। तो उसको भी हम कल में या परसों में देख लेंगे, अगली नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। आर्टिकल 28, जो आर्टिकल 28 है वो क्या कहता है, तो आर्टिकल 28 में 3 क्लोज हैं, ठीक है साथियों। आर्टिकल 28 में क्या है, 3 क्लोज दिए गए हैं, ठीक है। आर्टिकल 28 जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद इसमें 28 में तो 3 क्लोज हैं। कौन कौन से हैं, अनुच्छेद 28 का 1, 28 का 1। अभी 28 का 1 क्या कहता है, 28 का 1 क्या कहता है कि राज्य जो है, वही बात जो अभी लगभग 27 में की गई थी, लगभग इसमें भी की जा रही है कि जो राज्य है वो पूर्णतः वित्त पूर्ण, यानी राज्य जो है किसी भी तरह से, ऐसे लिख लेंगे इसको, पूर्णतः राज्य के वित्त से चलने वाली संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा, ठीक है साथियों, कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है साथियों। यानी ये आर्टिकल 28 का 1 कहता है कि ऐसे, ठीक है। अभी हम इसको समझ लेंगे। आर्टिकल 28 का 2 क्या कहता है, तो आर्टिकल 28 का कहता है 2, यानी देखिए इसमें क्या है, पूर्णता, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है पूर्णता, यानी पूरी तरह से, जिसमें जो है राज्य सरकार या जो हमारी जो देश की सरकार है वो अगर खर्च कर रही है तो उसमें किसी भी तरह का धार्मिक जो है शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन ऐसी संस्थाएं कैसी, ऐसी संस्थाएं जिसमें कोई संस्था है,
ठीक है, संस्था, इसमें कोई प्राइवेट व्यक्ति की संस्था है, किसकी, प्राइवेट व्यक्ति की, और इस प्राइवेट व्यक्ति ने कुछ खर्च किया है, सपोज कीजिए कि 50% जो है इसने खर्च किया है, और कुछ सरकार देती है, यानी राज्य देता है, क्या देता है, राज्य। तो अगर ये 50% या कुछ भी अन्य कुछ भी हो सकता है ये कुछ भी हो, ये जो है, तो उसमें क्या हो सकती है कि जो राज्य है, यहाँ पर क्या होगा कि जो शिक्षा का, धार्मिक शिक्षा का अधिकार, यानी अगर ये व्यक्ति चाहे तो यहाँ पर इसको धार्मिक शिक्षा का अधिकार, इस संस्थान में धार्मिक शिक्षा क्या होती है, दी जा सकती है। यहाँ पर क्या है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, साथ ही समझ लीजिए, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, पहले वाले में आर्टिकल 28 का पद जो 1 है उसमें कहता है कि पूर्णता है, ठीक है, पूरी तरह से। अगर यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति ना हो करके, यहाँ पर जो है कोई व्यक्ति नहीं है, और उस व्यक्ति को क्या करें, ये जो है पूरी तरह से जो 100% हिस्सेदारी है, जो 100% खर्च कर रही है, वो गवर्नमेंट खर्च कर रही है, यहाँ पर जो है सरकार खर्च कर रही है, तो उसमें किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी जो धार्मिक शिक्षा है वो नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, निजी व्यक्ति है, और उसकी संस्थान में उसने जो है स्थापित की है, लेकिन क्या है कि राज्य सरकार भी उसको जो है मदद दे रही है, जो सरकार है वो मदद कर रही है उसकी, तो उसमें क्या है कि धार्मिक शिक्षाओं को आप जो है दे सकते हैं। तो यही चीज़ इस स्टेटमेंट में हमें उसको लिखना है, ठीक है साथियों। तो 28 के 2 में सिर्फ इतना ही दिया गया है कि जो धार्मिक शिक्षा है ऐसे संस्थानों में जहाँ पर किसी निजी व्यक्ति की हो और उसमें राज्य जो है वो मदद कर दी है, तो वहाँ पर जो है वो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, तो ऐसे शिक्षण संस्थान जो किसी व्यक्ति द्वारा, देखिए, ऐसी शिक्षण संस्थान जो किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित की गई हो, व्यक्ति द्वारा, ठीक है, क्या, ऐसी शिक्षण संस्थान जो किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित की गई हो, स्थापित की गई हो, परंतु या लेकिन लिख लीजिए, परंतु की जगह क्या है कि स्थापित की गई हो ऐसी, कि यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कि ऐसी शिक्षण संस्थान जहाँ पर जो किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित की गई हो, में शिक्षण संस्थान की गई हो, में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको ऐसी शिक्षा संस्थान जो जहाँ पर किसी व्यक्ति, तो अब आर्टिकल 21 में क्या है, 22 में क्या है, ठीक है, यहाँ पे इसको ये भी लिख लीजिए कि धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इसको थोड़ा सा रख कीजिए। ऐसी शिक्षण संस्थान जो किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित की गई हो और संस्थान को सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है, संस्थान को सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है। अब आर्टिकल 23 क्या कहता है भाई, आर्टिकल 20 का 8 का 3 ये क्या कहता है, आर्टिकल 28 का 3, तो आर्टिकल 28 के 3 में दो चीज़ें हैं, क्या है, पहले तो ये नोट कर लीजिए कि ऐसे संस्थान है जहाँ पर जो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, ऐसी संस्थानें जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो, क्या है, मान्यता, यानी जिस संस्थान को राज्य ने क्या दे रखी है, मान्यता दे रखी है, तो मान्यता प्राप्त हो में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है,
ठीक है, यानी जिसको सरकार ने क्या कर रखा है, मान्यता दी है। ऐसी संस्थानें जो धार्मिक शिक्षा, ऐसी धार्मिक शिक्षा या ऐसी संस्थानें जिसको राज्य सरकार ने मान्यता दी गई हो, क्या कर सकती हैं, राज्य दी गई हो, उसमें क्या है कि जो धार्मिक शिक्षाएं जो है वो दी जा सकती हैं। लेकिन इसमें क्या, आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि आपको शिक्षा प्राप्त करनी ही है, धार्मिक शिक्षा लेनी ही है। तो इसमें क्या है कि धार्मिक शिक्षा के लिए आप, पहला है आर्टिकल इसका जो 3 है, वो 3 का ए जो है, ए क्लॉज में कहा गया कि धार्मिक शिक्षा लेने के लिए ऐसे संस्थानों में, इन संस्थानों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इन संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने के लिए आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। धार्मिक शिक्षा देने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा क्या है कि नैतिक शिक्षा को भी धार्मिक शिक्षा नहीं माना गया है। इसमें कहा कि 3 का बी का हमने क्या कहा, नैतिक शिक्षा को, नैतिक यानी नैतिक विकास के लिए शिक्षा को नैतिक शिक्षा को यहाँ पे लिख लीजिए, थोड़ा सा हो सकता दिखाई ना दे रहा हो, ऊपर लिख लीजिए। 3 का 28 का 3 का बी, जो 28 3 का बी है, 28 का 3 का बी, 28 का 3 का बी, क्या बी। इसमें क्या कहा गया कि नैतिक शिक्षा को, किसको, नैतिक शिक्षा को धार्मिक शिक्षा नहीं माना गया है, शिक्षा नहीं माना गया है। ठीक है साथियों, नैतिक शिक्षा को। तो ये है हमारे आर्टिकल 28 का 3 क्लॉज, जिसमें क्या कहा गया, तो पहले में साथियों कहा गया कि पूर्णतः राज्य के वित्त से चलने, वित्त का मतलब यहाँ पर पैसा, यानी ऐसी सरकार, ऐसी संस्थानें जो पूरी तरह से राज्य चला रही है, जिस पर टोटल खर्च जो है वो राज्य कर रही है, चलने वाली राज्य संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है, धार्मिक शिक्षा। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि नैतिक शिक्षा जो है वो धार्मिक शिक्षा में नहीं आता है। दूसरा बात कर रहे हैं हम 28 का 2, ये कौन सा है साथियों, 28 का 2 है, कौन सा, 28 का 2। तो 28 का 2 क्या कहता है, ऐसी शिक्षण संस्थानें जो किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित की गई हो, ठीक है, और संस्थानों को सरकार द्वारा सहायता प्राप्त की जा रही हो, तो शिक्षाएं, धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती हो। तीसरी की हम बात करते हैं, तो ऐसी संस्थानें जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती हो, जैसे इसमें मान्यता प्राप्त कंडीशन जरूरी है। लेकिन दूसरी बात है 3A जो कहता है कि धार्मिक शिक्षा देने के लिए यहाँ पर आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। और तीसरा यह है कि नैतिक शिक्षा जो है वो, किसी भी तरह की नैतिक शिक्षा जो होती है वो हमारे धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं आती। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर है, कौन सा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 आते हैं, वो हमारा यहाँ पर जो है कंप्लीट हो गया। अब जो धार्मिक, हमारा फंडामेंटल राइट का जो मेन टॉपिक बचा हुआ है वो हमारा रिट का बचा हुआ, रिट को हम देखेंगे कल अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।